हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स, जिस चैप्टर का नेम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और उसमें आज बात करेंगे प्रेरित ईएमएफ के बारे में, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में। लेकिन किस कंडीशन में? तो यदि कोई कंडक्टर किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है, तब उसके छोरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसी को डिस्कस करेंगे, इसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसी के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और साथ ही साथ ये दिखाएंगे कि उसकी डायरेक्शन किधर के तरफ होगी, उसका हायर पोटेंशियल किधर होगा, मतलब उच्च विभव किधर होगा और निम्न विभव किधर होगा। तो इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। और बता दूं कि इसके पहले भी क्लास ले चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, जिसमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यही बात सामने आया था कि कहीं भी यदि किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। और यदि उस कुंडली को क्या करते हैं, बंद परिपथ बना देते हैं, तो बंद परिपथ में क्या होने लगती है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। तो आज जो है से पढ़ेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, उससे संबंधित। यदि जो है से पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज की, जो है गतिज ईएमएफ, यानी गतिज विद्युत वाहक बल, जिसको यहां पर बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम से। तो सबसे पहले बता दूं, एक कंडक्टर लेंगे, उस कंडक्टर को क्या कराएंगे, गति करवाएंगे। कहां गति करवाएंगे? तो गति जो करवाएंगे हम लोग, वो जो है से होगा चुंबकीय क्षेत्र। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले कंसीडर करते हैं। जैसे ये सपोज दैट प्लेन है, समतल है। इस समतल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता हूं। यदि प्लेन के अंदर लेंगे लंबवत, तो क्रॉस 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 देंगे। यदि प्लेन के लंबवत बाहर की ओर लेंगे तो डॉट 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 देंगे। तो किसी एक तरफ मान लेता हूं, तो सपोज कर लेता हूं कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र हम लेने वाले हैं वो इस समतल के अंदर लेने वाले हैं, और इस समतल के अंदर जो ले रहे हैं वो सतह के लंबवत ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये हो गया। और इसकी कुछ अपना वैल्यू है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, जिसकी वैल्यू बी है, जिसकी दिशा हमने बता रखा है कि ये जो है से तल के लंबवत अंदर की ओर है। और यहां पर अब सपोज दैट ले लेता हूं कि एक जो है यहां पे छड़ है, ये देखिए छड़ है, रड है, चालक रड है, जिसकी लंबाई यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई एल है। और ये जो चालक है वो चल रहा है कितना से, इस तरीके से भी से चल रहा है, यानी इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, ऐसे रट जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं को काटते हुए जाएगा लंबवत। अब देखिए इस चालक में क्या होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब चालक गति कर रहा है तो जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वो भी गति कर रहा है। किधर? तो इस दिशा में। तो अब क्या होता है, यहां पर क्या लगेगा, उस जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बल लगेगा। कौन बल? चुंबकीय बल। कहां पे? चुंबकीय क्षेत्र में। क्योंकि यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। लेकिन गति करता है तो यहां तो गति कर रहा है क्योंकि चालक जा रहा है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो भी जा रहा है। अब देखिए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, उसकी गति की दिशा इधर है। इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है वो होती है क्या चीज? नेगेटिव, ऋणात्मक। और यदि हम बात करें किसी भी आवेशित कण जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल F इज इक्वल टू
Q इंटू भी क्रॉस B होता है, या तो इसी को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू परिमाण इसका क्यू भी बी साइन थीटा दे। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन की चर्चा करने जा रहे हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा चार्ज माइनस ई होगा, माइनस ई होगा। अब देखिए यहां पे मान लो आवेश है, जा रहा है इधर, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर, तो यदि आवेशित कण गति करता हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल फ्लेमिंग जी के लेफ्ट हैंड रूल यानी वाम हस्त नियम से निकालते। तो ये बाएं हाथ लेंगे, 3 फिंगर लेंगे, तीनों फिंगर को म्यूचुअली यानी परस्पर लंबवत फैलाएंगे। ई होता है तर्जनी, ई होता है मध्यमा और ई होता है अंगूठा। मध्यमा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अंदर, अंदर। आवेश की गति की दिशा इधर, तो चुंबकीय बल अंगूठा बताएगा ऊपर की तरफ। लेकिन धन आवेश रहता तब है कैसा? ऋण आवेश है, तो उस पर जो विद्युत चुंबकीय बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा अंगूठा के हिसाब से। ऊपर है अंगूठा, धन आवेश रहता तो ऊपर, लेकिन ऋण आवेश है तो ये जो है से नीचे की ओर चुंबकीय बल लगने लगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आने लगा। ठीक है, अब नीचे आने जब लगा तो यहां पर जो चुंबकीय बल लगा इसको सबसे पहले निकाल, एफ है, तो Q के जगह पे माइनस ई भी बी साइन 90 डिग्री थीटा के जगह पे, क्योंकि 90 डिग्री मोड लगा दो तो एफएम हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? ई भी बी आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो। चलिए ये तो बात हो गई चुंबकीय बल हो। अब यहां पर बात करते हैं चुंबकीय बल के बाद ई भी बी हो, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा तो ये जो इंड है इस पर एकत्रित होने लगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक छोर हो जाएगा। ऋणात्मक छोर जिसको बोलेंगे यहां पे निम्न विभव, इसकी क्या बात करेंगे? निम्न विभव। और ये जो इंड है ये इंड कैसा हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन इधर निकल चुका है, आ रहा है, एकत्रित हो रहा है यहां पर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा इधर की ओर कम जाएगी, जिधर कमेगी प्लस, जिधर बढ़ेगी वो माइनस। तो इसको बोला जाएगा यहां पर उच्च, ठीक है, उच्च विभव। उच्च विभव बोलिए, जिसको इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल मतलब एलपी, और इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल एचपी। उच्च विभव को एचपी और लोअर को निम्न विभव को एलपी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, ये प्लस और ये माइनस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएगा प्लस और माइनस दोनों तरफ अमाउंट बढ़ता जाएगा, यानी दोनों छोरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगा और विद्युत क्षेत्र की मात्रा भी बढ़ने लगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हो रहे ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है। और किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उस पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत बल, ये जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल लगने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि इलेक्ट्रॉन जो है से आते गया विद्युत क्षेत्र बढ़ते गया। एक समय ऐसा आया कि चुंबकीय बल विद्युत बल को क्या कर लिया? बराबर कर लिया, दोनों बराबर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का अब जो इधर स्थानांतरण हो रहा था वो स्थानांतरण रुक जाता है। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए, विद्युत बल लिख लीजिए। ये होता है QE
मतलब हो गया एफ ही इज इक्वल टू ई इंटू ई। हो गया ऐसा। अब दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो एफ ई क्या होगा, विद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर। तो ए होगा ई ई इज इक्वल टू होगा ई भी बी। ई भी बी दे दीजिए। देखिए ई भी बी हो गया, इक्वेशन फर्स्ट है ये। और इसको इक्वेशन ऐसा करते हैं, सेकेंड लिख ही देते और यहां से एक और दो से देखो दोनों आपस में, तो ई और ई कट जाएगा तो यहां से आएगा ई इज इक्वल टू आएगा भी बी होगा। लेकिन हमें विद्युत वाहक बल निकालनी है, विभवांतर निकालनी है, जो यहां पर विभवांतर का काम करेगा। चलिए ठीक है, तो इसकी लंबाई एल है और विद्युत क्षेत्र ई है। तो यहां पर देखिए रूल होता है क्या, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर होता है। या तो इसी को मोड में हम लोग लिख दें माइनस ई डेल्टा आर, मोड लगा दो। डेल्टा भी क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, ईएमएफ होगा। ई रहने दीजिए और इंटू एल लिख दीजिए। हो गया ऐसा। तो ये हो गया ईएमएफ ई, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए भी बी और एल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां से बी भी एल हो गया। और ये चीज तो पक्का पता है कि ऊपर हाइयर है, नीचे लोअर है। हो गया ऐसा। तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी भी एल दे दिया। तो यहां पर तो ये प्रूफ हो गया। तो इसके लिए एक दो लाइन स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। माना कि एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई एल है, जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया जाता है, जिससे चालक के दोनों छोरों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है और उसके द्वारा लगने वाला विद्युत बल चुंबकीय बल को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। बस एक दो लाइन इससे रिलेटेड बात लिख दे। अब आगे बढ़ता हूं। यहां पे देखिए बीवीएल तो हो चुका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई इज इक्वल टू, यदि छोटा पार्ट रहा तो ये हो जाएगा बी भी है, जिसको लिख सकते हो भी क्रॉस बी, और ये डॉट लगा देना है छोटा पार्ट डीएल के लिए। ये हो गया ऐसा। अब इससे एग्जांपल रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे देखिए ये जो है से चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये छड़ जो है से इधर गति कर रहा है भी से, समझिएगा। तो यहां पर रड के लंबवत वेलोसिटी कितना होगी, इधर के तरफ, तो इधर है भी, इधर है थीटा, तो इधर होगा भी साइन थीटा, क्योंकि इधर रहता वेलोसिटी तो ऐसे जाता। तो यहां पर हम बात करेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू बी लेंगे और परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे और एल लेंगे, बी भी एल। तो यहां से ईएमएफ इज इक्वल टू बी और भी के जगह पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी साइन थीटा होगा, ठीक है, और एल, यानी सो ईएमएफ इज इक्वल टू बी भी एल साइन थीटा। हो गया ऐसा। अब देखिए रड जो है से ऐसे जा रहा है, तो रड का इधर परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा जो ये रड इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर सके, ठीक है, जो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलरली लंबवत वेलोसिटी है ही नहीं, इस लंबाई के अनुदिश है से, जो इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा नहीं।
कट करेगा तभी होगा। अब देखिए यहां पर भी बात वही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और ये छड़ भी उधरे जा रहा है, ऐसे है, ऐसे नहीं कट कर रहा है, कट करना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, नहीं कट करेगा, नहीं कट करेगा तो ईएमएफ क्या होगा, शून्य होगा। इस तरीके से बातें आती है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और बता दूं यहां पर एग्जाम्पल में, कि यदि चुंबकीय क्षेत्र अर्थ के बारे में सोचिए, तो अर्थ का एक जो है उदग्र ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। यदि कोई छड़ ऐसे क्षैतिज तल में चलता है तो इनके छोरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, प्रेरित होती है। जैसे ट्रेन, ट्रेन की जो पहिया होता है वो एक छड़ से जुड़ा हुआ होता है, और जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो इस जो छड़ है वो उदग्र घटक जो है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का उसको काटता है, तो इसके जो है से दोनों ध्रुवों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये हो गया। और जो अर्थ की क्षैतिज घटक माना जाता है उसकी दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा में है। यदि कोई आदमी ऐसे ऐसे चलता है तो ये जो लाइन है ऐसे क्षैतिज उसको क्या करेगा, कट करेगा। तो जब कट करेगा तो इसको यहां पर बोला जाता है कि इस आदमी के सिर और पैर दोनों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब आता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग का जो बायां हाथ है उससे, बायां हाथ से जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल लगता है उसकी दिशा को निरूपित की जाती है। लेकिन दाहिने हाथ के नियम से जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा को बतलाया जाता है। यानी बायां हाथ लगने वाले चुंबकीय बल को दर्शाता है, निरूपित करता है, और दायां हाथ क्या करता है, जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा को निर्देशित करता है, उसकी दिशा के निर्देशन में काम आता है। तो फ्लेमिंग के हम दाएं हाथ का नियम पढ़ने वाले हैं। फ्लेमिंग के अनुसार यदि दाएं हाथ के 3 अंगुलियां, अंगूठा, अंगूठा के पास पहली उंगली जिसको तर्जनी बोलते हैं, उसके बाद दूसरी उंगली जिसको मध्यमा बोलते हैं, इन तीनों को यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी परस्पर लंबवत फैला के रखें तो ये जो तर्जनी है वो क्या इंडिकेट करना है, किधर रखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यानी तर्जनी जो है वो किधर रखनी है, तो यहां पे इसको रखनी है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन निरूपित करेगा, तो इस तरह से लंबवत जो फैलाए हैं उसमें यह तर्जनी करेगा। एक बात। दूसरी बात अंगूठा, अंगूठा जो है उस जो है से चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में जो गति करवाओगे उस पर बल लगेगा। ठीक है, तो उसकी गति की दिशा या तो उस पर बाहरी जो बल लगाया जा रहा है उसकी दिशा, यानी चालक छड़ के गति की दिशा बताना है। कौन, तो अंगूठा, जिसको छड़ का वेलोसिटी के तरफ, ठीक है। मध्यमा, तो ये जो मध्यमा है वो क्या करेगा, प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा, या तो एचपी हायर पोटेंशियल उच्च विभव किस इंड के तरफ, किस छोर के तरफ होगा उसको इंगित करेगा, उसको निर्देशित करेगा। यानी मध्यमा यहां पर क्या करेगा, तो धारा, या तो विद्युत धारा की दिशा, या तो इसी को एचपी लिख दो उच्च विभव, जो छड़ रहेगा, जो रड रहेगा चालक, उसके
उच्च विभव किस छोर के तरफ होगा उसको बतलाया जाएगा। यही बात है। तो यही है यहां पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, बस ऐसे लिख देना है ना। फ्लेमिंग के अनुसार दाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी के द्वारा, गति की दिशा अंगूठा के द्वारा, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निरूपित होता है। बस ये बात है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें सबसे पहले चलो एक छड़ है जिसकी लेंथ यहां पर L दे रखा है और इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और इधर ही छड़ जा रही है HP इंड। HP इंड मतलब उच्च विभव वाला छोर कौन सा होगा। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है उंगली की तरफ और इधर छड़ जा रहा है, क्या इसको कट कर रहा है, काट रहा है, नहीं काट रहा। तो नहीं, जब काटेगा तो ईएमएफ क्या होगी, शून्य होगी। जब ईएमएफ शून्य होगी, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा, तो इसमें उच्च विभव वाला छोर की तो बातें हटा दीजिए, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। चलिए खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, इसमें इंडिकेट नहीं कर सकते। दूसरा में आइए, ये छड़ है, इस छड़ का इधर के तरफ उच्च विभव है और इधर के तरफ निम्न विभव है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा की दिशा इधर बता रहा है, आई की दिशा। तो हमें डायरेक्शन ऑफ बी चाहिए, यानी बी की दिशा को बताना है किधर होगा। तो सबसे पहले देखिए, इधर के तरफ विद्युत धारा की दिशा और नीचे के तरफ गति की दिशा, नीचे। अब चलिए सबसे पहले तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होल्ड कीजिए। किसको किसको लीजिए, दाहिने हाथ को लीजिए और तीनों उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर पहले ऐसे कर लीजिए। चलिए कर लिए। सबसे पहले डायरेक्शन बता देना है, गति की दिशा। गति की दिशा कौन बताएगा, अंगूठा। किधर के तरफ है, रड में नीचे के तरफ। घुमाइए हमारे साथ, घूम गया। और देखिए इधर क्या है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। देखिए लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। तो बाहर के तरफ क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देनी है तो चुंबकीय क्षेत्र डॉट 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 दे दीजिए। यानी बी जो है वो ऐसे, बी, ठीक है, परपेंडिकुलर तल के बाहर हो गया ऐसे। अब इसमें आइए, ये जो है ये रड है, इस पर रखा हुआ है, ये जा रहा है इधर, यानी वेलोसिटी है। इधर है उच्च विभव यानी HP, इधर है लो यानी LP। तो विद्युत धारा तो ऐसे पास होगी। चलिए फिर वही काम कीजिए, तीनों उंगली को, दाहिने हाथ के तीनों उंगली को लीजिए, फैलाइए। गति किधर हो रहा है ये देखना है। सबसे पहले गति हो रहा है इधर के तरफ, इधर अंगूठा दिखाइए। विद्युत धारा किधर हो रहा है, तो देखिए गति हो रहा है, ठीक है, इधर के तरफ। अंगूठा दिखाना है हमें, तो अंगूठा दिखा दीजिए गति के तरफ। और ये जो विद्युत धारा है ऊपर जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा ऊपर। देखिए ऐसे, ऐसे हो गया। दाहिना हाथ है, ऊपर के तरफ विद्युत धारा, अंगूठा देख लीजिए इधर के तरफ। तो उंगली क्या है, 4 फिंगर किधर बता रहा है, अंदर की तरफ। अंदर मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, अंदर की ओर। यही इंडिकेट करना था, यानी अंदर की ओर।
बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर तल के अंदर। हो गया ऐसा। अब आगे बढ़ते, चौथा नंबर, ये देखो पी क्यू वायर है जो सोर्स वायर है, मतलब जिसमें विद्युत धारा देंगे और वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उसी की दिशा हमको बतलाना है कि विद्युत धारा की दिशा किधर दी जाए। सबसे पहले ई क्या है, उच्च विभव है, यानी ये एक चीज क्लियर कर दिया कि विद्युत धारा इस क्षण में इधर प्रेरित होगा। ठीक है, तो गति तो इधर के तरफ, अब विद्युत धारा किधर है, नीचे की तरफ। तो अभी देखो फ्लेमिंग के राइट हैंड लीजिए, देखिए गति इधर के तरफ, विद्युत धारा नीचे के तरफ, तो फोर फिंगर बाहर के तरफ, यानी ये जो वायर है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो देगा वो बाहर के तरफ देगा, बाहर के तरफ देगा। तो हमें इसमें आई की दिशा खोजनी, तो ये बाहर के तरफ देगा, तो इस तार को पीक्यू वायर को पकड़ो और उंगली बाहर की ओर आना चाहिए, बाहर की तरफ। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से इसको पकड़िए, इधर जाएगा, उंगली बाहर आ रहा है, देखो बाहर, तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित, तो विद्युत धारा इसमें इधर जाएगी, यानी Q से P, I जो होगा वो क्या होगा, Q to P होगा। ये हो गई। अब इसमें बताना है कि LP इंड कौन सा है, व्हाट, यानी LP इंड दैट मीन्स क्या, लोअर इंड, लोअर इंड की बात की जा रही है, तो लोअर इंड होगा किधर, ये मुझे बताना है। तो देखिए फिर दाहिना हाथ लीजिए, फिंगर को ले, ठीक है, और ये जिधर क्षेत्र है उधर पहले फोर फिंगर ले जाओ, ले गए फोर फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर। इसके बाद अंगूठा किधर के तरफ, इधर के तरफ, अंगूठा इधर के तरफ जाएगा गति की दिशा में, फोर फिंगर मैंने तर्जनी अंदर के तरफ, ये जो मिडिल फिंगर ऊपर बता रहा है, ऊपर जैसी बताया मतलब ये हो गया क्या चीज, HP, आई क्या हो गया LP, ठीक है। तो क्या बोलिएगा, नीचे वाला छोर, नीचे वाला, ठीक है, छोर होगा, ये हो गया नीचे वाला छोर। यही चीज यहां पर डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ता हूं अब नेक्स्ट की ओर। अब देखिए आता है चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ का घूर्णन, यानी एक चालक छड़ है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है, तो उसके छोरों के बीच क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कैसे, सो जरा देखिए, ये सपोज कीजिए यहां पर अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हम छड़ लेते हैं, देखिए ये छड़ ले लिया, ये छड़ ले लिया, यहां पर क्लैंप कर दिया है, और इस छड़ की जो लंबाई है ये L है, यहां पर केंद्र मान लिया जाता है, ठीक है, और ये केंद्र मान करके ऐसे इसको ऐसे घुमाया जाता है सर्कल में, कितना से, ओमेगा से, जिसका अक्ष देखो यहां पर है ऐसे बाहर के, इसके अबाउट ऐसे ऐसे क्या करता है, घूमता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या आएगा कि ये केंद्र है, ये x दूरी पर है, और ये क्या है, यहां पर dx दूरी पर है, dx छोटा सा पार्ट डी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हर पॉइंट का वेलोसिटी यानी v जो है वेग वो बदल जाएगा, तो हर पार्ट के लिए विद्युत वाहक बल अलग अलग आएगा,
तो एक छोटा सा पार्ट काट लिए x दूरी पर। ये जो आप dx देख रहे हैं वो यहां पर कट कर सकते थे, तो यहां पे जब काटते तो l दूरी पर, और यहां पर काटते इस छोर पर तो 0 पर, तो इसका लोअर लिमिट 0 पर, अपर लिमिट इतना, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v होगी। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा x आएगा, क्योंकि जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे भी बढ़ता जाएगा, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स होगा। इसका छोटा पार्ट है ईएमएफ लोगे, तो ये ईएमएफ क्या आएगा, डी, जो कि क्या आएगा, बी भी एल आएगा, यानी बी भी डी एक्स आएगा। अब देखिए यहां से डी आएगा, तो बी रहने दीजिए, v का वैल्यू ओमेगा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये होगा डीई, बी ओमेगा बाहर हो जाएगा और यहां से आएगा एक्स डी एक्स। इसका जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट एल है, तो ये होगा ई, ये होगा बी ओमेगा, एक्स पे पावर 1 है तो क्या आएगा, एक्स पे पावर 2/2, 0 से एल तक। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें क्या चीज, देखिए ये ईएमएफ ई रहेगा, तो ये हो गया बी ओमेगा बाई 2 एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, सो ईएमएफ ई इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाए, ऐसी बात हो गई। अब बताइए कि कौन सा छोर जो है वो होगा हाइयर और लोअर, तो हाइयर पोटेंशियल मतलब उच्च विभव, लोअर पोटेंशियल मतलब निम्न। तुरंत जो है से लगाएंगे दाहिना हाथ का नियम फ्लेमिंग का, फील्ड अंदर, मोशन ऊपर, अंगूठा ऊपर इधर, तो ई हो जाएगा क्या चीज, एच पी, ई क्या हो जाएगा, एल पी, ई हो गया उच्च विभव, ई हो गया निम्न विभव। इसी तरीके से यदि साइकिल का एक व्हील ले ले, उसमें जितना स्पोक है सब समानांतर में है, ठीक है, सब समानांतर में, देखिए तो यहां पे ये साइकिल का रिम हुआ और ये साइकिल का केंद्र, और ये देखिए स्पोक ऐसे है, बहुत सारा है लेकिन सब समानांतर में। इसको यदि ऐसे घुमा दे ओमेगा से, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में जब घूमेगा तो इसका जितना भी रड है, मतलब ये स्पोक है, सब चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगा, जैसे ये कट कर रहा है अकेला, तो सब समानांतर में है, तो समानांतर में क्या होता है, एक जो है से रड में जितना जो है से होगा उतना ही सबके लिए इक्विवेलेंट माना जाएगा, किसके बीच, केंद्र और रिम के किसी भी बिंदु के बीच, जो कि कितना होगा, हाफ बी होगा, ओमेगा होगा, एल स्क्वायर होगा, जो यहां पर प्रूफ कर चुके। तो ये चीजें, साइकिल जो है से भी घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र में, उसका व्हील है ना, पहिया, तो उसका जो स्पोक है वो रड की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही रड घूम रहा है, कट कर रहा है तो वैसा ही वो भी कट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है फैराडे कॉपर डिस्क जनरेटर बेस्ड ऑन डायनेमिक ईएमआई, मतलब फैराडे जी का जो तांबा का डिस्क, डिस्क मतलब जो चकती है, ठीक है, जैसे यहां पर सिंपल समझिए, इसमें पूरा हर जगह भर दिया जाए खाली जगह स्पोक से, तो भर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्क बन जाएगा, और हर जो है से प्रत्येक स्पोक है उसका ईएमएफ ई वाला आएगा, विद्युत वाहक बल। तो केंद्र और रिम के बीच पेरिफेरी जो है, तो उसी तरीके से यहां पर कोई डिस्क लिया गया, सपोज दैट ये डिस्क है, इसकी रेडियस
आर है और ये केंद्र है, ठीक है। और यहां से ऐसे इससे चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही, चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही, देखिए बी। तो इस केंद्र से और इस रिम से, इस डिस्क के रिम से कोई तार अटैच करके निकाला जाए और किसी सर्किट में परिपथ में जोड़ दिया जाए और इसको जो है से इस तरीके से इसमें ओमेगा से घुमाया जाए, तो इस केंद्र और इस जो आउटर है रिम परिधि, उसके किसी भी बिंदु के बीच ली जाए तो ईएमएफ हो जाएगी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इतना जो है से उत्पन्न करेगा वोल्टेज विभवांतर, जो परिपथ में यूज होगा, जो एक जो है से डिस्क का जनरेटर माना गया है। यही फैराडे जी का है। अब देखिए क्षैतिज तल में चालक की गति। देखिए ये जो बताने वाले हैं क्षैतिज तल में चालक की गति, इसमें खास बात बताने वाले हैं कि चालक है जिसको गति करवाते हैं, परिपथ बना हुआ रहता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी जिससे प्रेरित विद्युत धारा मिले, ठीक है। बहुत सारे बातें इस पे करने वाले। तो सबसे पहले देखिए एक रेल रोड बना लीजिए, ये रेल रोड ट्रैक है और यहां पर इस तरीके से इन दोनों को अटैच कर दीजिए जिसका प्रतिरोध आर है। और इस रेल रड के ऊपर, इस रेल रोड के ऊपर ऐसे एक छड़ रखिए जिसकी लंबाई इसके गैप के लगभग बराबर है, यानी इसका जो गैप है वो एल है, ठीक है। अब देखो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बी, और ये चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ रहा होगा कि इस तल के लंबवत है, अंदर की ओर है, और इस छड़ को इधर के तरफ भी वेग से गति करवाते। जैसे ही भी वेग से गति करवाने लगे, ये जो है से छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं को कट करने लगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं को कट करने लगता है तो क्या होती है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाती है जो इस छोर और इस छोर के बीच उत्पन्न होने लगे। मतलब कौन सा होगा हायर पोटेंशियल, कौन सा होगा लोअर पोटेंशियल, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दिशा कैसे निकालें, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अनुसार तीनों अंगुली को लेंगे, तीनों को परपेंडिकुलर यानी लंबवत फैलाएंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र है उधर तर्जनी ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र में तर्जनी ले गई, अंगूठा को गति की दिशा में ले जाओ, गति की दिशा में। तो ऊपर बता रहा है विद्युत धारा, या तो ऊपर वाले को यहां पर एचपी बोला जाएगा और नीचे वाले को एलपी बोला जाएगा, मतलब उच्च विभव, इसको निम्न विभव, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। चलिए ठीक है। अब यहां से देखिए लेंगे ऐसे, ये हो गया, ये क्या है, प्रतिरोध है, यहां से कनेक्ट कर। तो ये जो है से उच्च विभव जब होता है तो यहां पर देखिए ये जो है से सेल की तरह काम करता है जिसका ईएमएफ ई होती है, और यहां से अब इस दिशा में ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, यानी इस क्षण में इधर के तरफ विद्युत धारा प्रेरित होने लगा, प्रवाहित होने लगा, इस तरीके से ऐसे। अब देखो तो सबसे पहले जो ईएमएफ है उसकी बात की जाए तो यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करेंगे ई, जो कि क्या होगा बीवीएल, लंबवत तो जा रहा है 90 डिग्री पर, तो साइन 90 डिग्री, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू बीवीएल हो गया ऐसा।
प्रेरित विद्युत धारा मिल चुकी है। तो यहां पर देखो, प्रेरित विद्युत धारा लीजिए, तो I इज इक्वल टू ई बाई परिपथ का प्रतिरोध, तो R मैंने ले लिया, तो I इज इक्वल टू ये होगा BVL बाई R। यहां पर देखिए, जो EMF है वो V के समानुपाती है, जो I है ये भी V के समानुपाती। जितना तेज चलेगा उतना जल्दी कटिंग करेगा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को, उतना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और उतना ही ज्यादा विद्युत धारा प्रेरित होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से उस पर बल निकालते हैं। क्षेत्र की दिशा अंदर, विद्युत धारा की दिशा ऊपर, तो अंगूठा पीछे लग रहा, अंगूठा पीछे बता रहा, इस पर चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल। और यही भी वेग यदि बनाए रखना चाहते, भी को नियत रखना चाहते, तो उतना ही बल एजेंट को इधर देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, बाहरी बल देना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, त्वरण शून्य रहेगा और भी वेग से वो चलता रहेगा। नहीं तो केवल भी वेग दे दिए और बाहर से बल नहीं देंगे तो ये जो है से चालक तार मंदित हो जाएगा, और मंदित हो जाएगा जो रुक जाएगा लेंज लॉ के अनुसार, क्योंकि जिससे ये उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध करने का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा चीज। तो यहां पर हम पहले करते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कितना आएगा, तो ये आएगा Fm इज इक्वल टू ILB साइन थीटा यानी 90 डिग्री। I की वैल्यू निकाल चुके हैं, BVL बाई R इंटू LB, सो Fm, और यही क्या होगा, एक्सटर्नल भी होगा, बाहरी एजेंट का भी होगा, बराबर होगा, जो कितना होगा B स्क्वायर। देखो B स्क्वायर हो गया L स्क्वायर भी और बाई R दे दिया गया, दे दिए। यानी ये जो Fm है वो क्या है, भी के सीधा समानुपाती, या तो एक्सटर्नल है जो भी के सीधा समानुपाती है। चलिए ये चीजें हो गया। अब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाहरी बल लग रहा है, उससे क्या होगा, पावर लगाना पड़ेगा। किसको, जो एजेंट है उसको। तो यहां पे शक्ति, शक्ति P बराबर, यानी एक्सटर्नल जो लगा रहा है वो या तो इसी को मैकेनिकल बोलो या तो मैग्नेटिक के लिए, तो क्या होगा F एक्सटर्नल और डॉट भी। ठीक है, तो जिधर एक्सटर्नल है उधर ही भी है, तो 0 डिग्री पर होगा, तो F एक्सटर्नल भी कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर भी और बाई R इंटू भी कॉस 0 1, तो PM, तो B स्क्वायर L स्क्वायर भी स्क्वायर बाई R हो जाएगा। हो गया ऐसा। यानी यहां पर मैं बात करूं PM मैकेनिकल जो होगा वो भी स्क्वायर के सीधा समानुपाती होगा। अब एक आता है जिसमें उष्मीय लगा दो, उष्मीय शक्ति, तो P थर्मल आएगा, जो कि क्या होगा I स्क्वायर R होगा। और I स्क्वायर जब करोगे और R करोगे तो देखो I का वैल्यू होता है BVL बाई R। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये भी इतना ही आएगा, L स्क्वायर भी स्क्वायर बाई R आएगा।
यानी ये क्या होता है, जो मैकेनिकल होता है वही थर्मल होता है, उतना बराबर होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट देखिए, फिगर दे रखा है जिसमें एक सर्किट उसी तरीके से बना रखा है, तल में जा रहा है सर। तो सबसे पहले आपको प्रेरित ईएमएफ निकालनी है। तो एक नंबर में ईएमएफ जो कि क्या होगा, बी भी एल होगा। बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू 0.15 इंटू भी का वैल्यू 2 रखिए, इंटू एल का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, यानी 0.5 रखिए। ठीक है, तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू इतना हाफ 1, तो ये आ जाएगा 0.15 और ये वोल्ट हो जाएगा। चलिए ईएमएफ निकल गया, एक बात। दूसरी बात आपसे बोला गया कि धारा निकाल, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर होती है। देखिए, तो E का वैल्यू 0.15 बाई क्या होगा R, देखो ये है R, तो 3 कैंसिल कर दीजिए, तो आ जाएगा 0.05 एम्पियर। आई निकल गया। चलिए यहां तक तो बात क्लियर है। और ये थर्ड नंबर में आ जाएगी, क्या बोला गया, बाहरी बल निकाल। तो बाहरी बल क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, तो थीटा तो यहां 90 डिग्री पर है क्योंकि 90 डिग्री बना रखा है। तो आई का वैल्यू 0.05, एल ये है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, इंटू बी तो 0.15 हो गया ऐसा। इतना न्यूटन, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। या तो ऐसा करते हैं, पॉइंट हटाते हैं 100, पॉइंट हटाते हैं 10, पॉइंट हटाते हैं 100। ठीक है, और यहां पर अब जो है देखिए 25 और गुने 15 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर 2 1 3 और 2 5 -5, इतना न्यूटन। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें देखने को मिलता है। अब देखो क्या निकालनी है, तो 4 नंबर में है जिसकी वैल्यू दे रखा है, उसमें ये शक्ति। अब उसमें ये शक्ति निकालनी है मुझे। तो ये क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो यहां पे थर्मल निकालोगे 4 नंबर में, तो पी थर्मल दे दीजिए, जो कि आई स्क्वायर आर आएगा। मैंने आई का वैल्यू तो निकाल रखा है, आई की वैल्यू 0.05 है। देखिए 0.05 है और स्क्वायर है तो 0.05। आर की वैल्यू दे दीजिए, आर की वैल्यू दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहां पे 3 हो जाएगा। इतना क्या आएगा, वाट आएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे 100, पॉइंट हटाएंगे 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 75 आएगा, ऊपर ले चले जाइए 10 टू दी पावर -4 और ये वाट आएगा, दैट मीन्स क्लियर। तो ये हो गया थर्मल पावर, हो गया उसमें ये शक्ति हो गया। तो यहां तक ये क्लासेस थी। आज की क्लास यहां पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।